DSS ने जो कहा है कि धमकी मिल रहा है, एक बार उसको दिखवा लीजिए ना, जांच करवा लीजिए। ठीक, श्री ललित कुमार यादव, समीर महासेठ, ललित कुमार यादव आ गए तो लिख के भेजते कि नहीं आएंगे आप, पूछिए। आ गए हैं पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी यदि जवाब देते अच्छा होगा। अच्छा होगा। गृह विभाग जवाब नहीं देखे हैं। माननीय मंत्री जी, गृह विभाग ललित कुमार यादव जी का आज कोई पढ़ के नहीं आए, सब आपसे पढ़वा रहे हैं। जवाब नहीं। महोदय ऑनलाइन क्यों हो रहा है? आज सोमवार है ना, तो देर से लोग आते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। नहीं, आज भर माफी है, सोमवार को माफी रहेगा। तकनीक का प्रयोग पढ़ दीजिए। हो गया, शांत रहिए। तकनीक का प्रयोग आपने इसलिए शुरू किया है कि सप्लीमेंट्री करने में माननीय सदस्य को सुविधा होगी। नहीं, जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया। नहीं कैसे आया? मंत्री जी पढ़ जवाब आया, आप देखे नहीं मशीन होंगे, भी जवाब गड़बड़ आया। है क्या? नहीं पाते ऐसे हैं। नहीं, आज भर माफी है, सोमवार को माफी रहेगा। तकनीक का प्रयोग पढ़ दीजिए। हो गया, शांत रहिए। तकनीक का प्रयोग आपने इसलिए शुरू किया है कि सप्लीमेंट्री करने में माननीय सदस्य को सुविधा होगी। नहीं, जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया। नहीं कैसे आया? मंत्री जी पढ़ जवाब आया, आप देखे नहीं होंगे, मशीन भी जवाब गड़बड़ आया। है क्या? नहीं आया। कंफर्म कर लीजिए गया है जवाब की नहीं? गया है, पढ़ दीजिए। पढ़ दीजिए। ललित बाबू तो आपके अपने आदमी हैं। जवाब नहीं गया है तो विधानसभा इसके लिए मंत्री जिम्मेदार है। जी, ललित बाबू तो आपके आप अपने आदमी हैं विधानसभा ना। आप इसी पर आरोप लगा रहे हैं। महोदय यदि आप और बता देंगे, ललित जी, विस्तार बैठिए। से बताते ए हैं, ललित जी, हम बैठिए लोगों ना। को अच्छा लगेगा सदन को। अरे ही आप बता बैठिए ना। दीजिए। अरे ललित बाबू तो खंड आपके एक अपने आदमी, उत्तर मंत्री जी बता सकारात्मक दीजिए। हाँ, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत माननीय न्यायालय में विचारण के विभिन्न चरणों में लंबित विभिन्न कांडों में माह नवंबर 2024 में कुल 433 अपराधियों को सजा दिलाई गई है एवं अन्य लंबित मामलों पर अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय में विचारण के विभिन्न चरणों में लंबित कांडों की साप्ताहिक प्रमंडलवार समीक्षा गृह विभाग द्वारा किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ससमय जांच रिपोर्ट समर्पित किया जा रहा है तथा इसकी नियमित समीक्षा भी की जाती है। अपराधियों को सजा दिलाने हेतु गृह विभाग अभियोजन निदेशालय 1922 पत्रांक 1962 दिनांक 9/9/24 द्वारा निर्देश जारी किया गया है जिसका अनुपालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम लोग इतना ही जानना चाह रहे थे कि पुलिस साक्ष्य के अभाव और सबूत के अभाव में लोग रिहाई हो जाते हैं जिससे कि पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है महोदय, लेकिन हम लोग मात्र इनका मुजफ्फरपुर में हम लोग बात करें तो 37 मामले में सभी सबूत के अभाव में और 100 की रिहाई हुई है। तो इस तरह से पूरे बिहार का महोदय हम लोगों ने आंकड़ा दिया था। तो हम लोग माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि यदि 100 समय कोई पदाधिकारी इसका जवाब नहीं देते, सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते, तो इसके संबंध में कोई कार्य योजना बनाकर कोई ठोस कार्रवाई उन पर करने का विचार रखते हैं। सभी कार्रवाई की जाती है लेकिन कोर्ट में सभी को मालूम है लंबे समय तक तारीख पर मर्डर केस भी 15-15, 20-20 साल फैसला नहीं होता। ये तो सरकार के नियंत्रण में है, नहीं कोर्ट का मामला है। नहीं महोदय, हम लोगों ने कहा कि जो पुलिस पदाधिकारी साक्ष्य और सबूत के अभाव में, प्रतिवेदन के अभाव में, मैंने कहा यदि वो यदि उसमें कमी करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उस पर क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्य योजना बनाकर या उनको चिन्हित करके उस पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? ये मैंने माननीय मंत्री से उत्तर को नहीं न्यायालय में जो लंबित है वो है। अरे बैठो। माननीय न्यायालय में विचारण के विभिन्न चरणों में लंबित कांडों की साप्ताहिक प्रमंडलवार समीक्षा गृह विभाग द्वारा किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ससमय जांच रिपोर्ट समर्पित किया जा रहा है तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। अपराधियों को सजा दिलाने हेतु गृह विभाग अभियोजन निदेशालय 1962 दिनांक 9/9/2024 द्वारा निर्देश जारी किया गया जिसका अनुपालन किया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। नहीं, हमने माननीय मंत्री जी से इतना ही पूछ रहे हैं कि कोई पुलिस पदाधिकारी साक्ष्य के अभाव में, सबूत के अभाव में अपने प्रतिवेदन नहीं देते हैं समय पर, ऐसे लोगों को चिन्हित किए हैं और चिन्हित किए तो कौन लोग ऐसे लोग हैं? हम बस एक लाइन तो लीजिए, कौन इसके लिए कोई आप दोषी सुनते है? ही नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। विभाग में लगातार साप्ताहिक मॉनिटरिंग हो रही है।
आपको कोई इस तरह की बातें हैं तो लिख के दीजिए, उस पर कार्रवाई यही तो मैं आपको कह रहा हूं, यदि आप समीक्षा करते हैं, ठीक है, आप समीक्षा करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी को चिन्हित किए हैं, उसमें कोई दंडित करने का कोई प्रावधान किए हैं? ये बताइए ना। ललित बाबू तनाव नहीं, में ये नहीं तो समीक्षा, ये तो अरे तनाव में प्रक्रिया है नहीं बोलते महोदय। हैं भाई मेरे। नहीं नहीं महोदय, ये तनाव में नहीं समीक्षा, बोलते हैं। ये तो प्रक्रिया है, समीक्षा होता रहेगा, अजाइल। लेकिन उसके लिए कोई चिन्हित किए हैं, कोई बैठिए ना। उस पर कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? बैठ जाइए, बैठ यानी कोई चिन्हित नहीं बैठिएगा किए, तब ना। कोई इसके लिए दोषी नहीं अरे है। बैठिएगा तब ना। इतने लोग रिहाई हो गए सबूत और साक्ष्य के अभाव में, और बैठ आप जाइए। कह रहे हैं कि कोई दोषी नहीं है। बैठ जाइए। माननीय मंत्री, माननीय ललित बाबू, आप तो मंत्री भी रहे हैं, समीक्षा करके तो कार्रवाई होती है ना। समीक्षा में कोई दोषी पाया जाता है तब कार्रवाई होती है, तो समीक्षा से क्यों नाराज हैं आप? समीक्षा बैठ जाइए, हो गया। नहीं महोदय, माननीय मंत्री श्री कहते हैं अमरेंद्र समीक्षा कुमार पांडे, से- बैठ जाइए। कार्रवाई किस पर की है? श्री अमरेंद्र कुमार पांडे नहीं है।